नमस्कार। नागपुर के इस अपूर्व विज्ञान मेले में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। सन 1998 से यह मेला हर साल आयोजित किया जाता है। इसके प्रणेता है श्रीमान सुरेश जी अग्रवाल। ये कोई विज्ञान शिक्षक तो नहीं, परंतु प्रयोग करके देखना, उसका आनंद लेना, यह इनकी हॉबी है। और आज इसने यह विशाल रूप धारण किया है, जिसमें इनकी 30 साल की मेहनत लगी है। देश के अनेक हिस्सों में यह मेला सुपरिचित है। महाराष्ट्र में इसे शासन मान्यता मिली है। पाठ्य पुस्तक एवं क्लासरूम टीचिंग इस प्रकार से हो, इसलिए 15,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का काम भी शुरू हो चुका है। हर साल इस मेले को देखने के लिए देश के विभिन्न भागों से अनेक विज्ञान प्रेमी आते हैं। कुछ नाम बताना चाहूँगी। इलाहाबाद से गुप्ता सर, कर्नाटका से शास्त्री जी, चिकमठ सर, भिंड से राजौरिया सर, पटना से जावेद आलम सर, कलकत्ता से बागची सर, दास सर, चक्रवर्ती सर। इस मेले में ये महानुभाव बच्चों तथा शिक्षकों का मार्गदर्शन भी करते हैं। अब आपको मैं इस मेले का जो नाम है अपूर्व, किस बात में यह मेला अपूर्व है, यह भी मैं बताना चाहूँगी। प्रयोगशाला के कोई उपकरण नहीं होते। सारे उपकरण आसानी से मिलने वाली चीजों का जुगाड़ करके बनाए जाते हैं और विज्ञान की बड़ी बड़ी संकल्पनाओं को ये उपकरण बड़ी सरलता से समझाते हैं। यह मेला विद्यार्थी तथा शिक्षकों को विज्ञान कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, यह दृष्टि देने का काम भी करता है। बच्चे खुद प्रयोग उपकरण बनाकर प्रयोग करके देखते हैं, प्रयोग करके खुद सीखते हैं। सीखना है करके नहीं तो अनजाने में मनोरंजक पद्धति से सीखने और समझने की क्रिया होते जाती है। प्रयोग द्वारा कम समय में बड़े आसानी से कैसे सीखा जा सकता है, यह भी यहाँ पर देखा जा सकता है। आप खुद यहाँ पर देख सकेंगे सीखने और सिखाने वालों के चेहरे का आनंद, जो हमें विज्ञान कितना आनंददायी है इसका परिचय करवाता है। विज्ञान सीखने के लिए विज्ञान विषय होना जरूरी नहीं, विद्यार्थी होना जरूरी नहीं, तो हर घटना को आसानी से समझना यह विज्ञान होता है। यहाँ पर आके हम ये जान पाते हैं। तो लकड़ी से भी आवाज आती है। मैं अनेक अवसरों पर ऐसा कहता हूँ कि अगर किसी को सचमुच में समाज की सेवा करने की आवश्यकता है तो अलग अलग बस्तियों में जाने की आवश्यकता नहीं, उसने केवल नागपुर महानगर पालिका के विद्यालयों में आ जाना चाहिए। पूरा शहर वहाँ पर उसे मिल जाता है और उसे सेवा का मौका मिलता है। बच्चों से कहा गया कि आप इसका सर्वे कीजिए, सर्वे की एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और उस रिपोर्ट को 10 मिनट के पथनाट्य के रूप में सामने रखिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सारे स्टेट लेवल और CBSE के बच्चों को पराजित करके नागपुर महानगर पालिका के बच्चों ने नागपुर में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम आरती है और ये अपना वृत्त है। वृत्त से संबंधित हम कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर कोई ट्रायंगल बना रहा, इसमें संख्या दी रही, तो उसे हम क्या बोलते हैं सॉल्व कर सकते। एक वर्ग इकाई, ये 4 बॉक्स है, इसको बोलेंगे 4 वर्ग इकाई। और ये 14 बॉक्स है, इसको बोलेंगे 14। भी समान होती है, इनकी ऊंचाई भी समान होती है। बेलन में कोई भी चीज 3 बार डालने से बेलन भर जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देता है, कुछ खंड पास दिखाई दे रहे हैं तो कुछ खंड दूर दूर दिखाई। इसलिए होता है कि विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतर यांत्रिक ऊर्जा में होता है, इसलिए घूमती है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मोटर से निकलता पानी बोतल को उसकी पिछली ओर ढकेलता है। जैसे कि अभी आपने खेतों में, बागों में या बगीचों में देखा होगा, जो स्प्रिंकलर रहते हैं वो 3 4, दूसरे इसमें 1 2 3 और तीसरे इसमें एक ही में होगा। मेरे प्रयोग का नाम लीवर है। ये कम वजन में ज़्यादा वजन उठाने में मदद करता है। यह कैसे मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 और 4, 1 2 3 आखिर में एक ही में एक तरफ होता है, एक तरफ पिंजरा। जब हम इसे घुमाते हैं तो जब हम यहाँ दिखाई देता है चलाइए और अब हम देखेंगे कि मोमबत्ती का प्रतिबिंब हमें कहाँ दिख रहा है। मोमबत्ती का प्रतिबिंब हमें बोतल के अंदर दिख रहा है। ये 2 फेफड़े हैं, इसकी 2 थैलियाँ होती है, इसके अंदर और छोटी छोटी थैलियाँ होती है। इसे हम वायुकोश कहते हैं। वायुकोश के अंदर हवा जमा होती है। वायुकोश के चारों ओर बहुत सारी रक्त कोशिकाएं होती है। वायुकोश तथा रक्त कोशिकाओं में वायु का आदान प्रदान किया जाता है। कागज के 5 खंभे पर पट्टियाँ रखी है और पट्टिए पर ईंटें रखी है। ईंटें रखने पर भी कागज के खंभे मजबूती से खड़े हैं। मैं ये दिखाऊंगी कि ये इतने सारे टूथपिक से गुब्बारा फूटेगा कि नहीं फूटेगा। अब मैंने इतने सारे टूथपिक लिए
और इसके ऊपर टोस्ट दिया तो ये फुटा। ये छोटी बर्नी है और ये बड़ी बर्नी है। इसके साथ 2 नली लगी है, एक छोटी बर्नी के साथ और एक बड़ी बर्नी के साथ। जो छोटी बर्नी के साथ लगी है उसको हम मोड़ देंगे और जो बड़ी बर्नी के साथ लगी इस प्रोजेक्ट का नाम है गुब्बारे से कटोरियाँ उठाना। हम कटोरियों के अंदर गुब्बारे को रखेंगे और गुब्बारा फुलाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। आप देख रहे हैं कि कटोरिया गुब्बारे को चिपक गई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम गुब्बारा फुलाते हैं उसका आकार बड़ा होता जाता है। आकार बड़ा होने के साथ साथ गुब्बारे का जो गोलाकार हिस्सा होता है वो सपाट चपटा होता जाता है और कटोरियों में जो हवा कैद होती है उसे बाहर निकलने के लिए ज़्यादा जगह बन जाती है। इस हवा का दाब कम हो जाता है और वायुमंडलीय हवा कटोरियों को गुब्बारे के साथ थामे रखती है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई होती है इसकी परिधि, चौड़ाई होती है इसकी ऊंचाई। अगर हम ऐसे समान आकार के जो ढक्कन लेते हैं और इसे लगाते हैं तो ये संपूर्ण तरह से ढक जाता है और इसका सूत्र होता है 2πr प्लस 2πr का वर्ग बराबर 2πr ब्रैकेट h बराबर r।